जोहार दोस्तों। ये जो बीजेपी के सारे नेता पगला गए हैं, आदिवासी होकर के अपने आप को हिंदू बता रहे हैं, इन नेताओं से हम सीधा एक ही सवाल करना चाहते हैं कि जो आपने विधानसभा चुनाव के अंदर नॉमिनेशन फॉर्म भरा था, उस नॉमिनेशन फॉर्म की पूरी पीडीएफ आप हमारे को व्हाट्सअप करो, इस ग्रुप के अंदर व्हाट्सअप करो कि आपने उस नॉमिनेशन के अंदर हिंदू कॉलम के जगह आपने कौन सा कॉलम भरा था, या फिर आदिवासियों का कोई कॉलम था, या कौन सा कॉलम था। आप इस तरीके से लोगों को गुमराह कर रहे हो और कह रहे हो कि राजकुमार रौत को हमने ठेका नहीं दिया। आदिवासी समाज ने राजकुमार रौत को ठेका दिया है समाज के लिए बोलने के लिए, इसलिए वो लाखों वोटों से जीता हुआ आदमी है और इसके प्रति आप एक शब्द भी बोलने का हक नहीं रखते हो। आपको आपकी विधानसभा के अंदर ही बता दिया कि आप जनता के काबिल नहीं हो, क्योंकि आपकी योग्यता आपके शब्दों के अनुसार ही बता रही है कि आप सिर्फ आरएसएस की विचारधारा के अनुसार चलते हो और आदिवासी समाज को गुलाम बनाने का काम कर रहे हो और गुमराह करने का काम कर रहे हो। और अब आदिवासी समाज के हर युवा जाग चुका है और आपकी किसी भी बात में आने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए चाहे कोई भी नेता हो, कान खोलकर सुन लो, अब आपकी वाड़ियाँ उठने वाली है। अब वाड़ियाँ उठने वाली है का इसका अर्थ भी आप जाके बुजुर्गों को पूछ लेना कि क्या है, इसका भी अर्थ गलत मत निकाल लेना, क्योंकि आपको सिर्फ आधी अधूरी जानकारी मिलती रहती है, वही ले करके आ जाते हो और हमारे बीच में परोसने की कोशिश करते हो। लेकिन अब आदिवासी युवा जाग चुका है और अपने हक अधिकार की मांग को रखता है। भारतीय संविधान कहता है कि आदिवासी हिंदू नहीं है, और अनपढ़ों की तरह आप लोग खड़े होकर के बोलते हो हम ये हैं वो हैं फलना ढेकड़ा। इस तरीके से नाटक अब छोड़ देना, क्योंकि हर बात का सबूत होता है तभी हम लोग बोलते हैं, बिना सोचे समझे हम नहीं बोल रहे हैं। इसलिए जो भी उम्मीदवारी की है, हार गए हो वो आपको जनता ने बता दिया है, और जो जीत गए हो उनसे उम्मीद की थी कि आप सही काम करोगे, लेकिन आपने भी सही काम नहीं किया है। तो अब समय आ चुका है, आप कम से कम जो सत्य बात है इसको बोले और ऐसे फालतू गुमराह करने वाली बातों को छोड़ दे। नहीं तो जहाँ भी सम्मेलन के अंदर या फिर किसी क्रियावर के अंदर या फिर कहीं भी मिलोगे तो आपसे सीधा सवाल किया जाएगा जनता के बीच में, और आपके हर सवालों के जवाब दिए जाएंगे। इसलिए अपनी ज़बान खोलने से पहले ही सोच समझ करके बोले हमारे पूर्वजों की व्यवस्था क्या थी और किस के अनुसार हो रही थी, नहीं तो लेने के देने पड़ जाएंगे, किसी बात का जवाब नहीं दे पाओगे। इसलिए लोगों को गुमराह करने की बातें छोड़ दो और हमारी जो संस्कृति है, रीति रिवाज है, उसके अनुसार हमारे पूर्वज जो धर्म निभा रहे हैं उसी धर्म की बात करें। आप हिंदू हो तो हिंदू धर्म का कॉलम भरा आपने तो हमारे को पीडीएफ बना करके भेजो। आपके जो ये विधानसभा चुनाव के अंदर नॉमिनेशन फॉर्म भरा था वो तत्काल भेजो। अब हम लोग आपके गुमराह में आने वाले लोग नहीं हैं। आपने हमारी बात सुनी, धन्यवाद। जोहार, जय आदिवासी, जय बिल प्रदेश, जोहार भीम, जोहार सलाम।